अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, एक बेटी से लेकर के माँ तक का सफ़र कैसा होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जब एक बेटी घर में पैदा होती है तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है कि माँ बाप को कैसे उसको पालना है, माँ को उसको कैसी तरबियत देनी है। फिर वो थोड़ा बड़ी होती है तो माँ की और बाप की नज़र उस बेटी पर टिकी रहती है। ये माँ का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बेटी की तरबियत कैसे करनी है, उसको कैसे रास्ते पर चलाना है, किस तरीके से उसको ढालना है। मेन टीचर जो होती है, जो असली टीचर होती है, वो माँ होती है बेटी के लिए, बच्चे के लिए। बाप तो पूरा दिन घर से बाहर रहता है, वो तो रात में आता है कमा करके। तो जिम्मेदारी जो बनती है फैमिली को संभालने की, तो वो माँ की ही बनती है। उसके बाद जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं तो माँ को चाहिए कि हम उसको कैसे कपड़े पहनाएं, किस तरीके से हम उसको पर्दे में रखें, दुनिया की नज़रों से बचा करके रखें। जब बेटी जवान हो जाती है तो उसके रिश्ते की बात चलती है। हम चाहते हैं कि हमें हमारी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा अल्लाह ताला रिश्ता अता करे, दीनदार लोग हों। जब माँ बाप बेटी की शादी कर देते हैं तो यहाँ पे माँ बाप की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। फिर चलती है शौहर की जिम्मेदारी कि उसको अपनी बीवी को किस तरीके से अपने घर में रखना है, कैसे उससे क्या कराना है, कैसी कैसी बातों के लिए बीवी को ढालना है। तो वो जिम्मेदारी फिर बन जाती है शौहर की। और बीवी को भी चाहिए कि अपने शौहर के लिए खिदमत करे, शौहर के माँ बाप या फैमिली वाले जो भी हैं उनकी खिदमत करे, उनका अच्छे से ध्यान रखें। फिर वो जो बीवी होती है वो एक माँ के रूप में आ जाती है, माँ बन जाती है। फिर लौट के वही बात आ जाती है कि वो जो बेटी होती है, बेटी से वो माँ बेटी से बीवी बनती है, बीवी से वो माँ बन जाती है। जब वो बेटी और बीवी माँ बन जाती है तो उसके लिए भी यही बात होती है कि वो अपने बच्चों को कैसी तरबियत दे, उनका कैसा अखलाक बनाए। तो शुरू से जो एंड तक आता है तो बेटी, बीवी, माँ, ये हो जाता है। और ज़्यादातर जहाँ पे घरों में बड़े भाई होते हैं, ये छोटे भाई होते हैं, तो वो बहनों पे इतना नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा। और अच्छी बात है, नज़र रखनी भी चाहिए, क्योंकि बेटी की इज़्ज़त जो होती है फूल से भी ज़्यादा नाजुक होती है। अल्लाह ताला हम सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। जहाँ तक भी है अपनी बेटियों को पर्दे में ही रखें, उनको माएँ अच्छी तरबियत दें, अच्छे से उनको अल्लाह ताला दीन दुनिया के इल्म से नवाजे, दीन दुनिया की दौलत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उन्हें कॉलेज मत भेजो या पढ़ाई मत कराओ, दीन की पढ़ाई कराओ, नहीं, दीन की भी पढ़ाई कराओ, दुनिया की भी कराओ, ताकि उनको दुनिया के बारे में भी समझ आए। लेकिन उनको अच्छे से सिखाएं कि दुनिया में किस तरीके से रहना है, क्योंकि दुनिया जो है कुछ पल की है, आखिरत भी संवारी है। और बेटी को सबसे पहले नमाजी बनाइए, क्योंकि अपने घर से ही बेटी को आदत बनती है। जब माँ नमाज़ पढ़ेगी तो बेटी भी नमाज़ पढ़ेगी। इतनी उम्मीद तो मुझे है इंशाल्लाह। जो माँ घर में नमाज़ पढ़ती है वो अपनी बेटी के लिए ताकीद करती है कि बेटा नमाज अदा करो। ज़्यादा नमाज भी नहीं है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज है। एक बेटी कितने घर और कितनी नस्लें जा कर के आबाद करती है। पहले वो अपने भाई बहन को संभालती है, फिर आके वो अपने ससुराल वालों को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है। और एक माँ अगर नमाज पढ़ने वाली है, या एक बहन नमाज पढ़ने वाली है, एक बेटी नमाज पढ़ने वाली है, तो आगे तक की नस्लें नमाज पढ़ेंगी इंशाअल्लाह।
तो मेरी माँ, मेरी बहनों, मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि आप नमाज खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ाइए। नमाज से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। नमाज पढ़िए, नमाज कायम करिए, घर आबाद करिए, मस्जिद आबाद करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर इस वीडियो को बनाने में मुझसे ज़रा भी गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। इंशाल्लाह मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।